भाइयों और बहनों और मेरे सारे चोर साथियों, आज मैं बबलू, नथुपुर का सबसे बदनाम और बिंदास शराबी चोर, आप सबका स्वागत करता हूं इस स्पेशल चोरी पट्टी शो में। 3 कहानियां हैं, तीनों में मैं हीरो या कहो जीरो, लेकिन हंसी गारंटी है। तो खोल लो बोतल, निकाल लो नमकीन और शुरू करते हैं आज की पहली फटी फटी चोरी की गाथा। दरवाजा खोल, चोरी करने आया हूं। कसम से इतनी तहजीब से कोई चोर चोरी करने नहीं गया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नथुपुर गांव का नाम रोशन करने वाला एक ही आदमी था, बबलू। पर कैसे? चोरी करके नहीं, बल्कि चोरी करने की कोशिश में हर बार पकड़े जाने से। और सबसे मजेदार बात, बिना शराब पिए वो चोरी करने निकल ही नहीं सकता था। गांव के लोग बबलू की हरकतों से इतने परेशान थे कि अब जब भी कोई अजीबोगरीब चीज होती, पहला शक बबलू पर ही जाता। अगर रात को कोई दरवाजा ठक ठक कर रहा हो या कोई खंबे से लिपट कर रो रहा हो तो समझ जाओ बबलू नशे में है। लेकिन इस बार जो हुआ, उसने पूरे गांव को हंसी से लोटपोट कर दिया। आखिर क्या किया बबलू ने? क्यों पूरा गांव उसकी बेवकूफी पर ठाके लगा रहा था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बबलू इस बार भी पकड़ा गया या नहीं? जानने के लिए देखिए पूरी कहानी। रात का समय था, पूरा गांव गहरी नींद में डूबा हुआ था, लेकिन एक प्राणी अभी भी जाग रहा था, बबलू और उसके साथ उसका सच्चा साथी कालू कुत्ता। बबलू ने अपनी रात की तैयारी पूरी कर ली थी। गांव के ठेके से 2 बोतल शराब ली, एक वहीं खड़े खड़े चढ़ा ली और दूसरी अपने झोले में डाल ली। कालू कुत्ता भी वहीं बैठकर उसकी हरकतें देख रहा था। आज तो ऐसा हाथ मारेगा बबलू की इतिहास बन जाएगा, बबलू ने खुद से कहा। कालू कुत्ते ने अपनी पूंछ हिलाई, मानो कह रहा हो, इतिहास नहीं बे, फिर से हवालात जाएगा। बबलू नशे में झूमता हुआ ठाकुर रमेश सिंह की हवेली के बाहर पहुंचा। अब चोरी करने के लिए कोई खिड़की या पिछला दरवाजा ढूंढता, लेकिन बबलू तो बबलू था। सीधा मेन गेट पर खड़ा होकर दरवाजा ठकठकाने लगा। ठाकुर साहब, दरवाजा खोलिए, आपकी तिजोरी खाली करने आया हूं। अंदर से ठाकुर के नौकरों ने सुना और घबरा गए। कौन है बे रात को? अबे चोर हूं, लेकिन पहले जरा पानी पिला दो, गला सूख रहा है, बबलू ने आराम से जवाब दिया। नौकरों ने दरवाजा खोला और जो नजारा देखा उसे देखकर हंसी रोकना मुश्किल हो गया। बबलू लड़खड़ा रहा था, आंखें आधी खुली थीं, सिर पर चप्पलें रखी थी और कालू कुत्ता उसके पास बैठकर शांत भाव से तमाशा देख रहा था। अरे तू यहां क्या कर रहा है? नौकरों ने पूछा। चोरी करने आया हूं, और क्या, बबलू ने मासूमियत से जवाब दिया। तू चोरी करने आया है और दरवाजा ठकठकाकर पूछ रहा है? नौकरों ने चौंक कर कहा। भाई, तहजीब नाम की भी कोई चीज होती है, सीधे घुस जाऊं क्या? बबलू ने नशे में जवाब दिया। बस फिर क्या था? नौकरों ने उसे धर दबोचा और गांव वालों को बुला लिया। गांव के लोग नींद से उठकर ठाकुर साहब के घर के बाहर जमा हो गए। चौधरी साहब ने सिर पकड़ लिया। बबलू चोरी करने आया था या मजाक करने? चोरी बिना नशे के हो ही नहीं पाती चौधरी जी, बबलू ने ठाका लगाते हुए कहा। गोलू हलवाई भीड़ में खड़ा था, उसने हंसते हुए कहा, अरे बबलू, एक बार मेरे दुकान से मिठाई चुराने आया था, लेकिन नशे में लड्डू छोड़कर तवे उठा ले गया। गांव वाले ठहाके लगाने लगे। तभी बबलू की नजर अपने वफादार साथी कालू पर गई, जो वहां एक किनारे बैठा अपनी पूंछ हिला रहा था। अबे कालू, तूने मुझे बचाने की कोशिश क्यों नहीं की? बबलू ने कुत्ते से पूछा। कालू कुत्ते ने बड़े आराम से जम्हाई ली और मुंह घुमाकर दूसरी तरफ देखने लगा, मानो कह रहा हो, भाई तेरी बेवकूफी में मैं क्यों फंसूं? गांव वाले और जोर से हंसने लगे। आखिरकार ठाकुर ने इंस्पेक्टर वर्मा को बुलाया। इंस्पेक्टर वर्मा ने बबलू को घूरते हुए कहा, बबलू, तुझे चोरी करनी नहीं आती फिर भी बाज नहीं आता? बबलू ने मासूमियत से जवाब दिया, साहब इस बार पकड़ा नहीं जाता, बस नशा थोड़ा ज्यादा हो गया था। लॉकअप में भी बबलू की हरकतें जारी थीं। उसने पुलिस वालों से कहा, मुझे भी एक गिलास दो ना साहब, मजा आएगा। इंस्पेक्टर वर्मा ने माथा पीट लिया। चौधरी ने पुलिस से कहा, साहब जेल में रखने से क्या फायदा, ये वहीं फिर से यही करेगा। इंस्पेक्टर वर्मा ने ठंडी आह भरी, ठीक है, पर अगली बार सीधा जेल में डाल दूंगा। बबलू ने सिर हिलाया, अब चोरी नहीं करूंगा साहब। बबलू ने कालू की तरफ देखा, अबे कालू, चल घर चलते हैं। लेकिन कालू कुत्ता धीरे से पीछे हटा
और गांव वालों के पास जाकर बैठ गया, जैसे कह रहा हो, भाई अब मैं तेरे साथ नहीं पकड़ा जाऊंगा। गांव वालों ने जोरदार ठाका लगाया, लेकिन बबलू सुधर गया या फिर कोई नया तमाशा करने वाला है, ये तो वक्त ही बताएगा। अबे यार, देखा ना, दारू पी के सीधे ठाकुर के दरवाजे पर दस्तक दे दी मैंने। खोलिए साहब, चोर आया है। गांव वाले भी सोच में पड़ गए थे, इसे पागल खाने भेजें या स्टेज कॉमेडी में। पर सच्ची बात बताऊं, चोरी तो पकड़ी गई, लेकिन इज्जत, अरे भाई वो तो फिर भी बची नहीं कभी। अब अगली कहानी में मैंने रामनवमी का प्रसाद लूटने का सपना देखा था। नाम सुन लो पहले, अप्रेसन हलवा पूरी। यार ये नहीं तो क्या ही किया जिंदगी में। रामनवमी के महाभोज में पूड़ी की बोरी चुराने गया बबलू, लेकिन बोरी में निकले केले के छिलके और जली हुई अगरबत्तियां। क्या ये थी उसकी सबसे बड़ी चोरी या सबसे बड़ी बकवास? जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि बबलू की अगली हरकत और आने वाला ट्विस्ट आपको पेट पकड़कर हंसने पर मजबूर कर देगा। अगर आपको बबलू की ये रामनवमी स्पेशल चोरीगिरी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वरना अगली चोरी आपसे भी हो सकती है। नाथुपुर में रामनवमी किसी दिवाली से कम नहीं होती। गांव का हर कोना सजा होता है, चौपाल से लेकर चौधरी के पीपल तक। इस बार भी ठाकुर रमेश सिंह ने अपनी हवेली के सामने विशाल पंडाल लगवाया था, जहां हवन, कीर्तन और अंत में विशाल भंडारा होने वाला था। गांव के बीचों बीच ठाकुर रमेश सिंह की हवेली के सामने एक विशाल पंडाल सजा था। रंग बिरंगी झालरों से चमकता वो पंडाल जैसे खुद अयोध्या बन गया हो। बीच में एक भव्य मूर्ति थी, भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता माता की, सोने जैसे रंग में रंगी हुई, जिनके चेहरे पर दिव्यता झलक रही थी। पंडित गेंदामल जी पूरे जोश के साथ पूजा कर रहे थे। एक हाथ में घंटा, दूसरे में गंगा जल और मुंह से निकल रहे थे जय श्री राम के नारे। धूप बत्ती की खुशबू और शंख की गूंज से पूरा माहौल भक्तिमय था। महिलाएं सिर पर चुन्नी रखकर आरती में झूम रही थीं और बच्चे तुलसी के पत्ते से बने मुकुट पहनकर राम राम कर रहे थे। गांव वाले राम जी की भक्ति में डूबे थे, लेकिन बबलू, वो तो गांव के पास वाली बरगद के नीचे दारू की बोतल में डूबा हुआ था। पान वाले कल्लू ने उसके पास आकर कहा, अरे बबलू भैया, आज तो रामनवमी है, थोड़ा धर्म कर्म कर लो, प्रसाद खा लो। बबलू ने आंखें मिचकाते हुए जवाब दिया, भाई आज राम नहीं, रम की पूजा करनी है। लेकिन जैसे ही उसे यह पता चला कि 200 किलो पूड़ी, 100 किलो हलवा और 50 लीटर पनीर की सब्जी बन रही है, उसके नशे में भी दिमाग की बत्ती जल गई। भाई ये तो मुफ्त का खजाना है। बबलू ने कमर कस ली। उसके दिमाग में एक ग्रैंड प्लान बन चुका था, प्रसाद चोरी करने का। उसने अपने वफादार दोस्त काले कुत्ते कालू को इशारा किया, जब मैं अंदर जाऊं तू भौंक कर सबका ध्यान भटका देना, फिर देख कैसे बबलू बाबा लूटेंगे राम जी का भोज। रात को कीर्तन के बीच पूरा गांव सियावर रामचंद्र की जय और भजमन रामचरण सुखदाई जैसे भजनों में मगन था। तभी अचानक कालू ने झपट्टा मारा और पूड़ी के कढ़ाई वाले तंबू के पास जोर से भौंकने लगा। पूरा गांव घबरा गया। कोई समझा कुत्ता पगला गया, कोई बोला कुत्ते को भी राम याद आ गए। इसी अफरा तफरी में बबलू अपने सिग्नेचर शराबी स्टाइल में टेढ़ी चाल से घुस गया रसोई में। हलवाई ने पूछा, कौन हो भाई? बबलू बोला, मैं राम जी का तत्काल स्वाद परीक्षक हूं, ठाकुर साहब ने भेजा है टेस्टिंग के लिए। हलवाई बोला, लेकिन हमें तो कुछ नहीं बताया गया। बबलू बोला, भाई प्रभु की सेवा में देर नहीं करनी चाहिए, अगर हलवा फेल हुआ तो पाप लगेगा। और वो चुपचाप 4 पूड़ी, 2 चम्मच हलवा और 1 कटोरी पनीर छक गया। फिर झपट्टा मारकर बबलू ने जैसे ही रसोई से सबसे बड़ी बोरी उठाई और बाहर भागा। उसे लगा आज तो ऑपरेशन हलवा पूरी सफल हो गया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। भागते भागते उसका पैर फिसला और वो सीधे पंडाल के बीचों बीच धड़ाम से गिरा। बोरी फटी और उसमें से पूड़ी की जगह निकला मंदिर का डस्टबिन, जिसमें पड़े थे आधे खाए केले, जली हुई अगरबत्तियां और एक टूटी हुई चप्पल। गांव वाले पहले तो चौंक गए, फिर एक पल में पूरा पंडाल हंसी के धमाकों से गूंज उठा। इंस्पेक्टर वर्मा भी पहुंच गए। बोले,
बबलू, तू चोरी नहीं करता, तू कॉमेडी करता है। बबलू बोला, साहब जी गलती हो गई, समझो राम जी का चमत्कार था। वर्मा बोले, राम जी का नहीं, तुम्हारी बेवकूफी का चमत्कार है। उसी वक्त ठाकुर साहब बोले, बबलू तेरे जैसे चोर को हम नहीं पकड़ते, गांव खुद तुझे तमाशा बना देता है। अंत में बबलू को सजा मिली, 5 दिन का प्रसाद बांटने का काम, और हां, मदिराबंदी। बबलू अब मंदिर के बाहर बैठा था, उसके माथे पर पट्टी बंधी थी, हाथ में एक बाल्टी और उस बाल्टी में थी गरम गरम पूड़ियां। सज्जा क्या मिली थी? पूरे गांव को 5 दिन तक खुद अपने हाथों से प्रसाद बांटना, और सबसे बड़ी सजा दारू पर ताला। बबलू धीरे धीरे पत्तल में पूड़ी डालते हुए खुद से बड़बड़ा रहा था। राम नवमी थी, सोचा था राम जी का आशीर्वाद मिलेगा। मिला तो गांव की ताली और इंस्पेक्टर वर्मा जी की लाठी। कालू कुत्ता पास बैठा उसे घूर रहा था और बबलू उसे देखकर बड़बड़ाया, अबे कालू, तुझे तो बस भौंकना आता है, प्लान बिगाड़ दिया मेरा, बेशर्म कुत्ते। कालू ने हल्की सी हूक भरी और मुंह फेरते हुए जैसे कह दिया, प्लान तेरा था बॉस, मैं तो सिर्फ भौंका था। फिर मुस्कुराते हुए बोला, कालू भाई, अगली बार चोरी नहीं करेंगे, सीधा प्रसाद बनाने की ठेकेदारी लेंगे, कम से कम पूड़ी तो बिना दौड़ धूप के मिलेगी। गांव वाले ठहाके लगा रहे थे और बबलू की शरारतों की एक और किस्त वहीं खत्म हुई, लेकिन बबलू की कहानियां तो अभी भी जारी हैं। और इसी हंसी और भक्ति के संग चुटकुले वाले और आपके प्यारे शराबी चोर बबलू की तरफ से आप सभी को राम नवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। राम जी आपकी जिंदगी में उतनी ही मिठास भरे जितनी बबलू को पूड़ी में चाहिए होती है। अबे ये देखो, पूड़ी चुराने गया था, बोरी में निकली जली अगरबत्तियां और केले के छिलके। इतिहास की सबसे बेइज्जती चोरी थी भाई। एक पल को लगा भगवान खुद कह रहे थे, बबलू प्रसाद मांग ले, चुरा मत बे। और वो सजा, पूरे गांव को पूड़ी बांटनी पड़ी और दारू पे बैन, मतलब जान ले लो सीधी। अब सुनो तीसरी कहानी, मेरी सबसे डरावनी, जहां भूत से ज्यादा डर गांव वालों के ड्रामे से लगा। नाम है भूतिया हवेली कांड। अबे जो देखा सुना सहा सब कुछ भूल जाओगे, बस हंसी नहीं रुकेगी। गांव वालों की सांसें थम गईं जब उन्होंने सुना कि बबलू इस बार चोरी करने ठाकुर की भूतिया हवेली में गया है। अरे भूत से ज्यादा खतरनाक तो वो खुद है, लेकिन इस बार मामला उल्टा पड़ गया। बबलू की शराब की लत ने उसे कहां फंसा दिया, ये तो वही बताएगा अगर जिंदा वापस आया तो। जानने के लिए कहानी के अंत तक बने रहिए। चौपाल पर बबलू अपनी टुन्न हालत में टेढ़ा होकर बैठा था और गांव के लोग उसका लाइव तमाशा देख रहे थे। सामने चौधरी काका बैठे अपनी मूंछों को ताव दे रहे थे और बगल में कल्लू पान वाला अपना पान मसलते हुए मजे ले रहा था। अरे बबलू, सुना है पिछली बार चोरी करने गए थे तो चूल्हे से पराठे उठाकर भाग आए? चौधरी ने हंसते हुए पूछा। बबलू ने झूमते हुए आंखें मिचमिचाई और बोले, अरे काका, चोरी मैं बड़े घरों में करता हूं, लेकिन भूख तो कहीं भी लग सकती है ना। गांव वाले हंस पड़े। तभी कल्लू पान वाले ने मजाक में बोल दिया, अरे बबलू, तू तो बड़ा बहादुर बनता है, लेकिन सच्ची बहादुरी देखनी है तो ठाकुर साहब की भूतिया हवेली में घुस के दिखा। बबलू ने आंखें मिचमिचाई। भूतिया हवेली? वो कौन सी? कल्लू ने पान चबाते हुए आंखें चौड़ी कर ली। अरे ओ टुन्न सुल्तान, ठाकुर साहब की पुरानी हवेली जो कई सालों से वीरान पड़ी है। वहां रात को अजीब अजीब आवाजें आती हैं। कोई कहता है कि दीवारों में किसी की सिसकियां सुनाई देती है, कोई कहता है छत से खून की बूंदें टपकती हैं, और कोई तो ये भी कहता है कि जिसने अंदर जाने की कोशिश की वो उल्टे पैर भाग आया। बस नाड़ा सही से बांधने का टाइम नहीं मिला। गांव वाले हंस पड़े। बबलू ने अपनी दारू की बोतल को देखा, फिर कल्लू को घूरा। अच्छा, भूत लोग तेरा पान खाने थोड़ी आते हैं जो तू सब कुछ जानता है। कल्लू ने पिचकारी मारते हुए जवाब दिया, अरे भूत लोग पान नहीं खाते, लेकिन उनके डर से भागे हुए लोगों की कहानियां मैं रोज सुनता हूं। अब अगर तू असली मर्द है तो वहां से कुछ चुरा कर दिखा। अब ये बात बबलू के नशे में घुस गई। उसने अपने झोले को कंधे पर टांगा, सिर पर बंधा लाल गमछा टाइट किया और दारू के नशे में सीधा हवेली की तरफ निकल पड़ा।
ठाकुर रमेश सिंह की पुरानी हवेली पिछले कई सालों से वीरान पड़ी थी। कहते थे कि वहां रात में अजीब अजीब आवाजें आती हैं और जिसने भी अंदर जाने की कोशिश की वो उल्टे पैर भाग आया। लेकिन बबलू को भला कौन रोक सकता था। हवेली के बाहर पहुंचते ही उसने इधर उधर देखा। पूरा माहौल डरावना था। पेड़ों की शाखाएं हिल रही थीं, दरवाजे की कीलें चरमरा रही थीं और कहीं दूर उल्लू बोल रहा था। लेकिन बबलू का नशा अब तक उतरा नहीं था। अरे ये सब फालतू बातें हैं, भूत वूत कुछ नहीं होते, कहकर उसने हवेली का दरवाजा जोर से धक्का दिया। दरवाजा खुलते ही अंदर घना अंधेरा था। बबलू धीरे धीरे अंदर बढ़ा। तभी उसे लगा कि उसके कानों में कोई फुसफुसा रहा है, बबलू भाग जा। बबलू रुका। अबे कौन है? कोई जवाब नहीं आया। तभी अचानक एक सफेद साया उसके सामने उभरा। बाप रे! बबलू की हालत पतली हो गई। उसने अपनी आंखें रगड़ी, लेकिन जब साया गायब नहीं हुआ तो उसके होश उड़ गए। भूत! बबलू ने पीछे पलटना चाहा, लेकिन तभी उसके पैरों में किसी ने रस्सी डाल दी और वो सीधा जमीन पर गिरा। अम्मा! बबलू ने चीख मार दी। बबलू जमीन पर पड़ा हुआ था। तभी उसके कानों में धीमी आवाज आई, बबलू। बबलू ने आंखें बंद करके हाथ जोड़ लिए। भूत महाराज, मैं गरीब आदमी हूं, चोरी से ही मेरा पेट पलता है। दारू की कसम, मैं कल से काम ढूंढूंगा, लेकिन आज जाने दो। भूत ने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन तभी हवेली में रखे एक पुराने रेडियो से अचानक गाना बज उठा, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। बबलू की सांसें अटक गई, आंखें फैल गईं। अबे ये भूत है या कोई पुरानी याद जो रेडियो में घुस गई हो। मुझसे बात मत कर, जा सीधा रेडियो से सेटिंग कर ले। बबलू अभी भी जमीन पर पड़ा था। तभी उसे लगा कि किसी ने उसके सिर पर हल्की थपकी दी। उसने धीरे धीरे आंखें खोली और सामने सफेद साया देख फिर से चीखने ही वाला था कि साया खुद बोल पड़ा, अबे चुप रह, तू इतना गिरा पड़ा चोर है कि भूत भी तुझसे डर कर भाग जाए। बबलू ने घबराकर जवाब दिया, ओ भूत भाई, मजाक मत कर, मेरी फटी में पहले ही हवा भर गई है। भूत ने ठंडी आवाज में कहा, अबे डर मत, मैं तुझे उठाने आया हूं। आदमी बार बार जमीन पर गिरे तो भूतों की इज्जत भी घटती है। बबलू सिर खुजाते हुए उठा और बुदबुदाया, हे भगवान, ये भूत कम, मोहल्ले का सेक्रेटरी ज्यादा लग रहा है। अचानक हवेली की सारी लाइटें जल उठी। सामने ठाकुर रमेश सिंह, इंस्पेक्टर वर्मा, चौधरी और गांव के बाकी लोग खड़े थे। बबलू भूत नहीं थे, ये तो हम सब थे, ठाकुर साहब ने ठाका लगाते हुए कहा। क्या? बबलू की आंखें फटी रह गईं। चौधरी काका बोले, हमें पता था कि तेरी अकल ठिकाने लाने के लिए तुझे एक बढ़िया सबक सिखाना पड़ेगा। बबलू अभी भी झटका खाए पड़ा था। तो ये भूत भूत सब झूठ था? इंस्पेक्टर वर्मा ने उसकी पीठ पर धौल जमाते हुए कहा, बिल्कुल, और अब चल थाने, आज रात वहीं सोना पड़ेगा। बबलू ने ठंडी सांस भरते हुए कहा, इंस्पेक्टर साहब, थाने में तो मेरी परमानेंट बिस्तर बुकिंग हो गई है, एक दिन छुट्टी तो मिलनी चाहिए। चौधरी काका हंसते हुए बोले, अबे बबलू, तू चोर है या हॉस्पिटल का मरीज जो डिस्चार्ज मांग रहा है। गांव वाले फिर से हंस पड़े और बेचारा बबलू अपनी किस्मत को कोसता हुआ थाने की ओर चल पड़ा। थाने के बाहर पहुंचते ही बबलू ने देखा कि चौकी के अंदर उसका स्पेशल बेड पहले से ही तैयार था, वही पुरानी खटिया जिस पर उसने 20 बार रात गुजारी थी। बबलू ने लंबी सांस भरी, अच्छा, तो फिर से मिल ही गए मेरे पुराने साथी, ये टूटी चारपाई और ये खड़खड़ाता पंखा। कांस्टेबल श्यामलाल ने हंसते हुए कहा, बबलू, तुझे थाने में रहने की इतनी आदत हो गई है कि सरकार को अब यहां बबलू सूट बनवा देना चाहिए। बबलू बेचारगी से दीवार की तरफ घूमा और बड़बड़ाया, भगवान, अगले जन्म में मुझे कुछ भी बना देना, लेकिन शराबी चोर मत बनाना। तभी थाने के बाहर से कल्लू पान वाले की आवाज आई, बबलू भैया, अंदर एडजस्ट हो गए क्या, या एक पान भेजूं वीआईपी ट्रीटमेंट के लिए। गांव वाले फिर से ठहाके मारने लगे और बबलू सिर पकड़कर बैठ गया। भूत से डरना आसान था, लेकिन ठाकुर साहब, चौधरी काका और इस गांव वालों के मजाक से बचना नामुमकिन। और इस तरह बबलू की चोरियों की लिस्ट में एक और महान असफलता जुड़ गई, लेकिन उसे इस बार एक नया सबक मिला। भूतिया हवेलियां तो बस अफवाह होती हैं, असली डर तो इंस्पेक्टर वर्मा और गांव वालों का होता है। अबे यार, वो भूत नहीं थे, गांव के लोग थे। इतना डराया मुझे कि मेरी बोतल की आत्मा तक कांप गई थी।
मैं सोच रहा था भूत से सेटिंग कर लूं, पर वो निकला चौधरी काका। इतनी बेइज्जती किसी सरकारी योजना में भी नहीं होती भाई। लेकिन जो भी हो, 3 कहानियां वो सुनी, तीनों में बबलू फटा, लेकिन क्या मजा आया ना। तो अब एक काम करो, वीडियो को शेयर करो, लाइक ठोको, कमेंट फोड़ो, और सबसे जरूरी चुटकुले वाले चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, वरना अगली चोरी तुम्हारे वाईफाई से भी हो सकती है। बबलू कह रहा है, दारू और हंसी बांटते रहो, क्योंकि जिंदगी लंबी है और हवालात का रूम परमानेंट। मिलते हैं अगले शराबी कांड में, तब तक के लिए बबलू साइनिंग ऑफ। अगर आपको चुटकुले वाले की यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। आपके लिए ऐसी मजेदार वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है, इसलिए इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारा साथ दें, ताकि हम आपके लिए और भी नई नई मनोरंजक वीडियो लाते रहें। हमें YouTube, Facebook, Instagram और Threads पर जरूर फॉलो करें।